ये सब चीज दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों जब हमारा दिमाग में तो तुम्हारा दिमाग में क्यों नहीं है? तुम देशभक्त नहीं हो, कोई ताली बजाओ, तुम भी देशभक्त हो यार। देशभक्त आप भी हो, लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ आप भी सुन लेना, मेरी बात को ध्यान से सुन के। यार ईगो खत्म करो यार, ईगो मत रख दो, ईगो प्लेन रख लीजिए, है नहीं? क्योंकि ईगो का ही वास्ते मालूम है तुम्हें, जब संगीतकार लोग गाते हैं तो एक लाइन दूसरे लाइन में घुस जा, तो अगर हल्का भी गा तो मालूम नहीं पड़े गलती। तो मैं जब मेरा प्रोग्राम करने के लिए कभी आऊँगा तो फिर उस हिसाब से काम करूँगा। अभी तो मैं केवल चर्चा के लिए आया हूँ आपसे। तो समझना, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। कंबोडिया भी भारत में नहीं है, इसके लिए वीजा लेके जाना पड़ेगा। जिसको कहते हैं पारस, ईरान और इराक। ये ईरान इराक नहीं था, अपनी महारानी केकई इराक के पास की रहने वाली थी, केकई देश था। ये जिसको कहते हैं अफगानिस्तान। कोई बात नहीं, जरा सी जगह दे दियो, राइट है। सुरेश जी की अफगानिस्तान कहाँ पे पड़े? पाकिस्तान के आगे। ये अफगानिस्तान का पुराना नाम सर्च करना, अफगानिस्तान का नाम था गांधार। क्या नाम था? महाभारत सीरियल देखी हो नहीं? उसमें गांधारी थी, कहाँ की रहने वाली थी? गांधार की। ये जिसको कहते हैं अफगानिस्तान, ये कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन अफगानिस्तान कट गया, हमको चिंता नहीं। ये जिसको कहते हैं चाइना, चाइना के ऊपर एक देश है मंगोलिया। आप लोग तो रहते हैं आसपास सब तरफ, सिक्किम के ऊपर चले जाओ तो चाइना, और चाइना के पास में देश है मंगोलिया। मंगोलिया में कभी मैं जाता हूँ तो वहाँ के लोग मुझको बोलते हैं बाबा जी गंगा जल लेके आए कि नहीं आए। वहाँ पर चले जाए तो आयुर्वेद की इतनी मान्यता जितनी अपने नहीं है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये चाइना का पास का मंगोलिया हमसे कट गया, आपको पता नहीं। देश कटा, कब कटा? बोले पाकिस्तान बना, हमको तो पता ही नहीं। अफगानिस्तान भी हमें से कट के बना। हम भूल गए ये गांधार हमारा हिस्सा था, हम भूल गए वियतनाम हमारा हिस्सा था, हम भूल गए ये इंडोनेशिया हमारा हिस्सा था। और ये क्यों हुआ? सब परेशान है, सारे सैनिक अपने प्राण दे रहे हैं। इतने क्यों? पाकिस्तान से घुसपैठी घुस के आ गए। तो क्यों रे, मुझ तुमसे मुझ पाकिस्तान को घुसपैठी घुस के यहाँ आ गया, तब नहीं कर लिया था? तुम्हें शर्म नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि कोई पाकिस्तान से घुस के भारत में घुसे, तुम नहीं कर रहा? हो गौतमपुर का 5-50 लोगों ने बांग्लादेश घुस जाना चाहिए, वहां कब क्यों करा था? नहीं, ऐसा कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो त्योहार मनावे नहीं। एक त्योहार होता है, तालियां बजाओ अपने, हिंगोट हो गए, जो आपने कभी मालूम ही नहीं है। ये हमारे देश में परंपरा थी। उज्जैन में गेर निकलती थी, शायद आप लोगों को आइडिया नहीं है। उज्जैन में भाई साहब गेर निकलती थी, हमने सुनी नहीं होगी, पर ये उज्जैन तो पास की घटना बता रहा हूँ। 20 साल पहले मैं देखता था, होली के टाइम पे गेर निकलती है। इधर की गेर निकलेगी, उधर की गेर निकलेगी, तलवार भाले लेकर निकलते हैं। और जहाँ चौराहे पड़ जाए बोले मारू जंगलो हिलजगो, और तलवार चालू, मारपीट करते हैं। 2-4 मर गया, बोले मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, अगली बार देखूंगा। ये खून देखना हमारे स्वभाव में था। तलवार हरे लेकर निकलते थे। कितने चित्र देख लेना, अपने दादा दादी भी कभी यहाँ से देपालपुर भी जाता था, अपनी लंबी तलवार लटका के जाता था। जब तक बगल में तलवार रखते थे ना आम आदमी, तब तक भारत का राज्य वियतनाम तक था, गांधार तक था, वहां तक था। और जब से आर्म्स एक्ट, क्यों अमेरिका में आर्म्स एक्ट क्यों नहीं? वहां तलवार व्यक्ति रख सकता है, बंदूक रख सकता है। यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, चक्कू मत धर। क्यों रे, जब बाहर निकले और कोई ना धरती माथे पे पुलिस नहीं करोगे? पुलिस बचावा आगे कहीं? पुलिस बचाने आगे क्या? जब दंगे होते तो पुलिस की छोरान का हाथ छोड़े, दादा बचन हो रहे सब दिया। मैं जानता हूँ, जब पुलिस पहले तो नट चलाई, कनकन ने भगवा कपड़ों पहनी हो, और जब बाद में उन्हां से निकले नहीं, नारायण तदबीर है बचा लेते दादा। दिक्कत कहीं हुई भाइयों, समझ लेना। जितनी देर में आपके बीच में बोल रहा हूँ भैया, आवाज मंच के पास कम, या हमारे बोलने वो तो थोड़ी देर यार। जोरदार ताली बजाइए हमारे तमाम कार्यकर्ताओं नाम पे। जब सब भैया और सब लोग आए थे मिलने के लिए इंदौर में,
तो उनने कि इस दिन कार्यक्रम करना, मैं इनके अभी नहीं करूँगा। उनने बोला सैनिकों का कार्यक्रम में इनकी, चलो यार अभी बहाने बहुत दिनों से बॉर्डर पे गया नहीं हूँ, तो इनकी यही मेरे को भारत माता के दर्शन हो जाए। समस्या कहाँ पैदा हुई? समस्या पैदा हुई है हमारे गीतों से। समस्या पैदा हुई, हमको कुछ ना कुछ सिखाया गया, हमको बड़े गर्व से सिखाते हैं भारत ने किसी पे हमला नहीं किया। अरे नालायक को, सबने भारत पे हमला किया। भारत ने किसी पे हमला नहीं किया, भारत ने किसी की 1 इंच भूमि नहीं दबाई, सबने हमारी दबाई। बांग्लादेश ने दबा ली, चाइना ने दबा ली, पाकिस्तान ने दबा ली। ये जो आप नक्शा देखते हैं भारत का ऊपर से, जहां सिक्योरिटी बताते हैं नक्शा इतना है, लेकिन उतना नक्शे की जमीन हमारे पास नहीं। 1962 में चाइना ने हमला किया। देखो लफड़े की बात, यहाँ गौतमपुरा में अगर कोई ने प्लाट ले लियो, कोई को खेत है बगल में, हमारा खेत की कांकड़ लग रही, और कोई बगल वाला ने जरा 4 ईंट अनाज सरका दी, तो हम छोड़ दो कहीं? नहीं छोड़े। 2 इंच जमीन कसी चली जाएगी? हमारा बाप बूढ़ा है कि हमारी 2 इंच जमीन चली जाए हमको पसंद नहीं। लेकिन चाइना ने 38,000 वर्ग मील भूमि भारत की दबा ली, हमें चिंता हुई? हमारी थोड़ी थी, देश की थी। समझना बात को, वो तो देश की जमीन थी, हमारा उसमें क्या था? और जब ये भूमि दबाई, तो मैं सड़क चौराहे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसद की बात कर रहा हूं। संसद में एक सांसद थे, उनका नाम था महावीर प्रसाद त्यागी, देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। मैं बहुत ज्यादा जी भी लगाऊंगा, चक्कर में नहीं पड़ू। जिनने देश को जी निकाल जो कहीं जी लगाऊंगा, मैं नहीं बोलता हूं। चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगी हुई है। चंद्रशेखर आजाद जो टीम थी क्रांतिकारियों की, भगत सिंह उसके नेता थे, लेकिन सारा देखरेख का पैसे का काम करते थे चंद्रशेखर आजाद। तालियां बजाओ अपने मालवा में झाबुआ पड़ता है, झाबुआ के पास में थानला है। आप तो बात कर रहे हैं भाई साहब सैनिकों की, मैं तो चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूँ। उनकी माँ बुढ़ापे में कितनी बुरी हालत में रही है। जब मैं भाभरा गया तो वहां का लोग बोल रहा था चंद्रशेखर हमारे गांव के थे, मैं तो डूब मरो। उनकी माँ बुढ़ापे में इतनी कमजोर रही, क्या पूरे भाभरा की माताएं ये नहीं सोच रही है 1-1 टाइम की रोटी बना के हम दे देंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई सैनिक हमारे बगल का प्राण दे दे और ये हमारी आसपास की माता बहनें सोच ले हमारी सासू के बराबर है, जनी को छोड़ो देश के लिए मर गयो, मुंह उन्हीं के लिए कुछ कर दूं, कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भावना हमारे अंदर नहीं बची, क्योंकि हमको लगा वो तो चंद्रशेखर का घर है, वो उनके निपटेंगे। सैनिक ने तनख्वाह ले ली, जैसा बोल तो रही अभी लालू प्रसाद ने, भला सैनिक तो तनख्वाह लेते हैं, तुम फ्री में कर रहे हो देश की सेवा। समझना बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये देश के लिए समस्या इसलिए पैदा हुई। पहले दशहरे का त्योहार मनता था, ये दशहरे का त्योहार जो मनाते हैं आजकल परंपरा बदल गई। आपको नहीं पता होगा, जितने 30 साल से लगभग छोटे बालक हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन 30 साल से बड़े जितने लोग बैठे हो, पहले गांव में परंपरा थी दशहरे के दिन अच्छे कपड़े वपड़े पहन के और गांव के बाहर जाते थे, और गांव की जो काकड़ होती है अपनी सीमा, उस सीमा के बाहर जाकर खड़े होते थे और फिर बोलते थे हमने अपनी सीमा आगे बढ़ाई। सीमोल्लंघन पर्व जो शाखा पर जाते हैं, अब यहाँ तो बैठे हैं हमारे मित्र करण जी बैठे हैं, ये बैठे हैं पंकज जी, उनसे पूछो आप लोग दशहरे का दूसरा नाम क्या है? दशहरे का दूसरा नाम है, दशहरे का दूसरा नाम सीमोल्लंघन पर्व। हम अगर आज तक यहाँ खड़े हैं, हम अपनी सीमा को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी सीमा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बाप बूढ़ों में ताकत थी, भारत की सीमा आगे बढ़ाई, कश्मीर तक पहुंचे, कश्मीर से आगे तिब्बत तक पहुंचे, तिब्बत की भी आगे निकल कर तक गए। लेकिन हुआ क्या, जब चाइना ने 38,000 वर्ग मील भूमि दबा ली तो संसद में प्रधानमंत्री बैठे हुए थे नेहरू जी, शून्यकाल था। महावीर प्रसाद त्यागी ने खड़े होकर कहा नेहरू जी कुछ करो, चाइना ने इतनी भूमि दबा ली है। तो नेहरू जी ने कहा वहां तो घास भी नहीं उगती। मैं देख के आया हूं जमीन को, जब मानसरोवर गया था, जब कैलाश पर्वत में गया था, तो वहां पर घास भी नहीं उगती है। वहां का जो मानसरोवर है, वहां का सबसे ऊंचा पेड़ इतना बड़ा होता है, मतलब घास। वहां तो इतनी लंबी घास भी नहीं होगी गाय खा सके, वहां गाय भी नहीं, कुत्ता भी नहीं है, खाली याक होता वहां पे एक जानवर। नेहरू जी ने खड़े होकर वहां तो घास भी नहीं उगती है, चाइना ने ले लिया तो क्यों खून खराबा करो। तो महावीर प्रसाद जी ने अपनी टोपी सर से उतारी
और नेहरू जी से कहा, नेहरू जी चाइना मानसरोवर बंजर है, चाइना को दे दें, एक काम करो मेरा सर भी बंजर है, इस पर भी बाल और तब भी तुम्हारी टोपी उतारो।